लेकर आए हैं हम गिरजा माता के मंदिर। देवभूमि उत्तराखंड, जिसे देवी देवताओं का क्षेत्र कहा जाता है, उसी उत्तराखंड के सुंदर वादियों में है मां गिरजा देवी का पावन धाम। नैनीताल जिले के रामनगर तहसील मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर सुंदरखाल गांव में यह मंदिर स्थित है। देवी का यह दिव्य मंदिर, जिसे गिरजा माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बेहद छोटे से टीले पर बना हुआ है, लेकिन देखने में आपको काफी एक पहाड़ी सी लगेगी। माता का यह मंदिर कॉर्बेट नेशनल पार्क से महज 10 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, इस समय हम चल रहे हैं जो कोसी नदी पर बना हुआ ये पुल है, हम इस पे चल रहे हैं और माता का ये मंदिर दोस्तों दिखा रहे हैं। माता गिरजा का यह मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है और हरे भरे जंगलों में कोसी नदी के बीचों बीच बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस मंदिर के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोसी नदी की भयंकर बाढ़ में किसी पहाड़ से अलग होकर एक छोटी सी पहाड़ी बहकर आ रही थी, जिसके टीले पर स्थित मां गिरजा देवी प्रतिमा भी थी। टीले पर मां की प्रतिमा साथ बहता देख भगवान भैरव ने इसे रोकने के लिए थी रो बेड़ा थी रो बोला, जिसका मतलब था ठहरो बहन ठहरो। मान्यता है भगवान भैरव के निवेदन को स्वीकार कर वो बहती हुई पहाड़ी यहीं रुक गई और तभी से माता उनके साथ यहीं पर निवास कर रही हैं। मान्यता है कि महाभारत कालीन राजा विराट ने मां गिरजा देवी की उपासना की थी और साथ ही कौशिकी ऋषि ने भी माता गिरजा देवी की उपासना की थी। इसलिए यह नदी पुराणों में कौशिकी नदी के नाम से प्रसिद्ध है और कौशिकी ऋषि के नाम पर ही इस नदी का नाम कोसी नदी रखा गया। दोस्तों, कितना सुंदर नजारा, बहुत खूबसूरत वादियां हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, पहाड़ों के बीच में बहती हुई कोसी नदी, बहुत आनंद उठाने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनके पिता गिरिराज हिमालय के नाम पर ही माता का नाम गिरजा देवी रखा गया था। वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि एक बार यहाँ पर श्री महादेव गिरिराज जी आए थे, जो अपने साथ कुछ मूर्तियां भी लेकर आए थे। जब वो इन मूर्तियों को मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में स्थापित कर रहे थे, तो अचानक पास के घने जंगल से शेरों के गरजने की आवाज सुनाई देने लगी। गिरिराज महाराज ने माता का संकेत समझा और इन शेरों के गरजने के आधार पर उन्होंने इस मंदिर को गिरजा देवी कहा। गिरजा देवी मंदिर के आसपास के स्थानीय लोग गिरजा देवी नाम पढ़ने से पहले इस मंदिर को उपटा देवी के नाम से संबोधित किया करते थे। हालांकि हरे भरे जंगलों के बीच इस मंदिर में लोगों का यह भी मानना है कि कभी यहाँ पर शेर आकर माता के मंदिर की परिक्रमा यानी कि चक्कर लगाया करते थे और गर्जना किया करते थे। गिरजा देवी मंदिर में मां गिरजा देवी संतोगुड़ी रूप में विद्यमान है, जो भक्तों की सच्ची श्रद्धा और आस्था से जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। माता के भक्त इस मंदिर में प्रसाद के रूप में नारियल, लाल चुनरी, सिंदूर और धूप दीप चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु माता को घंटी, छत्र आदि चढ़ाते हैं। गिरजा माता का मंदिर और बहुत खूबसूरत मंदिर यह है यहाँ पर, और देश विदेश से लोग यहाँ पर इस मंदिर को देखने के लिए और यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। दोस्तों, कोसी के बीचों बीच ये पहाड़ी खड़ी हुई है और इस पर मौजूद है गिरजा माता का मंदिर। दोस्तों, भगवान भैरव के दर्शन करने के बाद ही माता की साधना पूरी होती है।
भगवान भैरव को यहाँ पर विशेष रूप से खिचड़ी प्रसाद चढ़ता है। इसके साथ साथ मंदिर के परिसर में आपको माता सरस्वती, गणेश जी, भगवान शिव जी की मूर्तियां भी देखने को मिल जाएंगी। और पूजा के विधान के अंतर्गत माता गिरजा की पूजा करने के उपरांत बाबा भैरव को चावल और उड़द की दाल चढ़ाकर पूजा अर्चना करना आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि भैरव की पूजा के बाद ही मां गिरजा की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पहाड़ी के ऊपर गिरजा माता की 4.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के नीचे बहती कोसी का बहाव कभी कभी ऊपर तक आ जाता है। आज भी इस मंदिर के आसपास से जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना की आवाज आती है। इसके बावजूद भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम वन कर्मियों की नजर नदी पार टीले पर रखी मूर्तियों पर पड़ी थी, जिसके बाद आसपास के क्षेत्रों में यह घटना चर्चा का विषय बन गया। इस बात को जानने के बाद रानीखेत निवासी पंडित रामकृष्ण पांडे जी यहाँ सन 1935 में आए और तभी से वो माता गिरजा देवी की पूजा अर्चना करने लगे। रामकृष्ण पांडे जी का निधन होने के बाद उनके पुत्र स्वर्गीय पूर्णचंद्र पांडे जी ने माता की सेवा की। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि 1956 में आई कोसी नदी की भयंकर बाढ़ में मंदिर की सभी मूर्तियां खंडित हो गई थीं। तब पंडित पूर्णचंद्र पांडे जी ने ही मंदिर में प्रतिमा की फिर से स्थापना की थी तथा 1970 में मंदिर का निर्माण पूर्ण और व्यवस्थित तरीके से किया गया था। स्वर्गीय पंडित पूर्णचंद्र पांडे जी के निधन के पश्चात अब उनका पूरा परिवार माता गिरजा देवी की सेवा में कार्यरत है। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें।